हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो ये पीछे साइड में अपनी दोनों एक्सकवेटर खड़ी है और ये सारे डंपर लाइन से खड़े हैं। काम 2-3 दिन से बंद है और हम तो चले बोर एरिया तरफ। अरविंद भाई वहाँ डोजर लेके पहुँचे हैं खेत लेवल करने के लिए। और ये सब ग्रेडर वगैरह, डंपर वगैरह, डोजर वगैरह सब लाइन से खड़े हैं। 2 दिन से काम बंद है। और काम बंद होने का कारण ये है कि यहाँ से कुछ दूरी पे, यहाँ से 400-500 मीटर आगे, यानी कि 500 मीटर आगे यहाँ पे एक रास्ता क्रॉस करता है। इस जो नई वाली हाईवे बन रही है जमुना एक्सप्रेसवे से NH2 दोनों को जोड़ने के लिए ये हाईवे बन रही है। 16 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के बीच में एक रास्ता आता है, गांव वाला रास्ता। तो उस गांव वाला रास्ता को भी इसमें जोड़ने के लिए बोल रहे हैं गांव वाले कि जोड़ दो, ताकि उस गांव का भी वैल्यू बढ़ जाएगा गांव वाला रास्ता अगर इसमें जोड़ देगा। लेकिन कंपनी वाले बोल रहे हैं कि हमें ऐसा डिज़ाइन मिला नहीं है, जिस तरह का डिज़ाइन मिला है उसी तरह का हम रास्ता बनाएंगे। तो इसमें किसान और कंपनी के बीच में बहसबाजी हुआ तो कंपनी वाले नहीं माने। और रियल बात है, जिस तरह का इन लोगों को डिज़ाइन मिलता है कंपनी वालों को, उसी तरह से बजट भी पास होता है रोड का। तो अगर ये अपने हिसाब से कुछ कर देंगे तो गवर्नमेंट उसका पैसा नहीं देगी। तो इसीलिए उन लोग धरने पे बैठे हैं जब तक इसका फैसला नहीं आएगा। SDM DM वगैरह आके इस पर फैसला करेंगे, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस चालू होगा। तो अभी सारे किसान भाई लोग वहाँ पे धरने पे बैठे हैं। अब इसका डिसीजन जब तक नहीं आता है तब तक हम लोग ऐसे ही मौज मारेंगे। 40 डिग्री टेम्परेचर में पैदल पैदल चल रहे हैं अरविंद भाई के पास। उसकी डोजर चल रही है बोर एरिया में और जा रहे हैं इसलिए ताकि उसको भी मन लगे। बेचारा उस बोर एरिया उसका नाम ही है, वहाँ पे बोर ही लगता है, इसलिए उसको बोर एरिया बोलते हैं। तो जा रहे हैं, उसका मन लगाएंगे। स्वामी जी के आश्रम में थोड़ा देर तक गप्पा सप्पा मारेंगे और 5 बजे रिटर्न आ जाएंगे। और एक भाई साहब का कमेंट आया था, उसका YouTube ID का नाम था FHD स्मार्ट टिप्स। तो उनका कमेंट ये आया था कि क्या इंडिया में एक्सकवेटर चलाने के लिए लाइसेंस लगता है, और लाइसेंस लगता भी है तो कौन सा लाइसेंस लगता है, और बिना लाइसेंस के क्या इंडिया में एक्सकवेटर चला सकते हैं। तो भाई, इंडिया में बहुत सारे ऑपरेटर बिना लाइसेंस का एक्सकवेटर चला रहे हैं और आप चला सकते हैं। छोटे छोटे ठेकेदार लोग, जो छोटे ठेकेदार होते हैं, उन लोग बिना लाइसेंस का ऑपरेटर हायर करते हैं। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन लोग बिना लाइसेंस के एक्सकवेटर नहीं चलाने देते हैं, क्योंकि उसका इंश्योरेंस रहता है एक्सकवेटर का, और ऑपरेटर के पास लाइसेंस नहीं होगा तब तक इंश्योरेंस पास नहीं होगा। तो इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनियाँ, अगर कुछ हो जाता है, मान लीजिए एक्सकवेटर में कुछ हो गया, तो उसके लिए सबसे पहले कंपनी पूछेगी कौन सा ऑपरेटर चला रहा था, उसका लाइसेंस नंबर दो, फलाना चिलाना, उसके बाद ही इंश्योरेंस पास होता है। तो इसलिए इंडिया में जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो बिना लाइसेंस के एक्सकवेटर नहीं चलाने देते हैं। लेकिन जो छोटी छोटी कंपनियां हैं वो बिना लाइसेंस के चलाने दे देते हैं। बहुत सारे ऑपरेटर ऐसे हैं, मतलब अब भी लाइसेंस वाला सिस्टम आया हमारे इधर। पहले तो 99% ऑपरेटर विदाउट लाइसेंस एक्सकवेटर चला रहे थे, लेकिन अभी फ़िलहाल में एक्सकवेटर में लाइसेंस लगने लगा है। और इंडिया में जितने भी ऑपरेटर हैं उनके पास एक्सकवेटर का लाइसेंस है ही नहीं। वो तो ट्रक का लाइसेंस होगा या तो फिर कोई और चीज़ के लाइसेंस। मतलब 90% ऑपरेटर के पास ट्रक का लाइसेंस है और वही लाइसेंस पे एक्सकवेटर भी चला रहे हैं। और ट्रक का लाइसेंस हो HMB या तो फिर ट्रांसपोर्ट। ये लाइसेंस में 2 चीज़ लिखा रहता है, या तो ट्रांसपोर्ट लिखा रहेगा या तो HMB मतलब हैवी मोटर व्हीकल, और ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कोई सामान को ले जा और ला सकते हैं। तो ये जो ट्रक वगैरह का लाइसेंस होता है उसमें इस तरह का चीज़ लिखा होता है। और जो एक्सकवेटर की लाइसेंस है उसमें लिखा रहता है LDRXCB। तो बहुत सारे लोग जानते भी नहीं कि एक्सकवेटर का लाइसेंस होता भी है कि नहीं होता है, लेकिन रियल में इंडिया में इसका लाइसेंस बनता है और इंडिया के हर RTO ऑफिस में बनता है। तो उसमें लिखा रहता है LDRXCB। और इस लाइसेंस से आप 2 चीज़ चला सकते हैं, एक एक्सकवेटर और एक लोडर। तो बहुत सारे लोग जानते भी नहीं, बहुत कंपनियां भी नहीं जानती है कि एक्सकवेटर का लाइसेंस कौन सा है। आप लोग को मुझे विश्वास है कि समझ में आ गया होगा मेरी बातों को, और नहीं भी समझ में आया होगा तो आगे वाली वीडियो में और भी कोशिश करेंगे समझाने की। एक्सकवेटर और ट्रक का लाइसेंस अलग अलग होता है। और ये डोजर खड़ी है, लंच कर रहा है ऑपरेटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये डोजरिंग किया है। और ये खेत पहले इतना ऊंचा हुआ करता था और ऐसे ऐसे टीले था, लेकिन ये डोजर ही बराबर किया है। और हम, ये जो खेत था एक लेवल में था ही नहीं, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, लेकिन हम लोगों ने इसको पोपलेन से
लेवल से मिट्टी उठा उठा के पूरा खेत को एक साथ लेवल कर दिए। और ये जो प्लॉट है पूरी लंबी चौड़ी, वहाँ से उस कोने से स्टार्ट होता है इस कोने तक, और इस कोने से यहाँ, और यहाँ से यहाँ, ये पूरी की पूरी प्लॉट एक ही आदमी का है। और डोजर अपना लाइन से खड़ा है, यहाँ थोड़ा चढ़ाई है, चढ़ के जा रहे हैं। और कल अरविंद भाई को इनाम भी मिला है खेत लेवल करने के बदले में, और इनाम में मिला है मिलिट्री वाला सामान, क्योंकि इस खेत का जो मालिक है वो आर्मी में रहते हैं। 3-4 लड़के हैं उसका, उसमें से 2-3 आर्मी में हैं। उन लोगों से ये रिक्वेस्ट किए थे तो ला के दे दिए आर्मी वाला बोतल उनको। और ये है अरविंद भाई लंच करके अपना मज़ा ले रहे हैं। और कल मिला था इनको इनाम में बोतल। कैसा लगा बोतल लगाने में आर्मी वाला? बहुत मस्त। और फिर से पहुंच गए स्वामी जी के आश्रम में, और वही वाला जुगाड़ चल रहा है। ये वाला जुगाड़ स्वामी जी ही बनाए अपने हाथों से। और ऐसे ऐसे कलाकार और वैज्ञानिक और इंजीनियर सिर्फ हमारे देश में पाए जाते हैं। तो दोस्तों पैदल चलते चलते हमें तो पसीना निकलने लगा, और आज गए थे सेविंग वगैरह कटिंग वगैरह करा के यहाँ पे पहुँच गए महाराष्ट्र में। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो में आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा कि एक्सकवेटर में कौन सा लाइसेंस लगता है, और इंडिया में बिना लाइसेंस का एक्सकवेटर चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं। तो अपने वीडियो को यहीं करते हैं, मिलते हैं जस्ट मतलब तुरंत दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय।